सीतामढ़ी में नाबालिग लड़की का अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन, पुलिस की लापरवाही से बेखौफ अपराधियों के हौसले बुलंद। 4 महीने बीतने के बाद भी आरोपियों की नहीं हुई गिरफ्तारी, पुलिसिया कार्रवाई सवालों के घेरे में है। सीतामढ़ी में इन दिनों नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामलों ने खौफ पैदा कर दिया है, लेकिन पुलिस की सुस्ती ने अपराधियों को खुली छूट दे दी है। ताज़ा मामला परसौनी थाना क्षेत्र के देमा गांव का है, जहां 15 वर्षीय नाबालिग रोशनी खातून को स्कूल जाते वक्त दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया और उसका जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया। पीड़िता की दादी द्वारा दर्ज एफआईआर में बताया गया कि 9 मई की सुबह करीब 10 बजे रोशनी खातून बल्हा गर्ल्स हाई स्कूल परसौनी जा रही थी, तभी रास्ते से उसे उठा लिया गया। आरोप है कि रीगा थाना क्षेत्र के चौटाही गांव के रहने वाले मिट्ठू, रोशन और पप्पू ने साजिश रचकर रोशनी को गाड़ी में डालकर अगवा किया। कुछ दिनों बाद पता चला कि उसका जबरन धर्म परिवर्तन भी करवा दिया गया है। पीड़ित बेहद गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और रोशनी के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। मां गूंगी बहरी है। 4 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन परसौनी पुलिस की कार्रवाई सिर्फ दिखावा ही साबित हुई है। न तो अब तक कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ और न ही पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ऐसा लगता है कि सीतामढ़ी में नाबालिग लड़कियों का अपहरण और धर्म परिवर्तन कोई अपराध ही नहीं है। पीड़ित परिवार दर दर भटक रहा है, लेकिन न्याय की उम्मीद धुंधली होती नजर आ रही है। रोशनी के भाई मोहम्मद तौकीर ने सीतामढ़ी एसपी मनोज कुमार तिवारी से गुहार लगाई है कि उनकी बहन और परिवार की जान माल की सुरक्षा की जाए और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जब इस गंभीर मामले पर परसौनी थाना प्रभारी से सवाल किया गया तो उन्होंने बस इतना कहा कि लड़की को बरामद कर लिया गया है और कोर्ट में उसका बयान दर्ज कराया गया है। आरोपी अभी भी फरार है और छापेमारी जारी है। डीएसपी बेलसंड से संपर्क करने पर उनकी प्रतिक्रिया और भी चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा, हम बाद में देख लेंगे, अभी मेरे पास समय नहीं है। यह बयान पीड़ित परिवार की परेशानी और पुलिस की बेरुखी को साफ दिखाता है। जब सीतामढ़ी के पुलिस कप्तान मनोज कुमार तिवारी से बात की गई तो उन्होंने मामले की गंभीरता को स्वीकारते हुए कहा, आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हर हाल में गिरफ्तारी होगी और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। लड़की को अपहरण करके ले गया 4 महीना पहले लड़का। लगभग 3-4 दिन बाद एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद जो है लगभग 1.5 महीना बाद लड़की जो है फ़ोन की कहीं से कि मैं फलना जगह पे खड़ी हूँ। लड़का जो है उसको वहाँ छोड़ के भाग गया। फिर लड़की को हम लोग लेके थाना में पहुँचे और थाना में मतलब उसको थाना में जमा करने के बाद थाना जो है 64 का बयान करवाया। बयान करवाने के बाद जो है फिर लड़की को हम लोग घर लेके आ गए। घर लेके आने के बाद जो है उसको क्या कहते हैं, अभी तक के लड़का का कोई गिरफ़्तारी वगैरह नहीं हुआ है। और गिरफ़्तारी के न होने के साथ साथ जो है लड़का बार बार फ़ोन करके हम लोगों को धमकी भी देता है कि तुम लोग को मार देंगे, जान से ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और हम लोग थाना में बार बार जाके यही मतलब आग्रह करते हैं कि गिरफ़्तार कीजिए, गिरफ़्तार कीजिए। थाना जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है। घर देमा हुआ, थाना हम लोग का परसौनी पड़ता है और लड़का जो है चौटाही गाँव, देमा के बगल में चौटाही गांव है। जो लड़का का आना जाना देमा से ही होता है। अभी तक के जो है थाना उसको गिरफ़्तार नहीं किया है। लड़का का नाम मिट्ठू दास है, उसके भाई का नाम पप्पू दास है, एक भाई का नाम रोशन दास है, पिता जयलाल दास है। उसके बाद मेरा नाम तौकीर हुआ और जो मेरी बहन को अपहरण करके ले गया वो लड़की का नाम है रोशनी खातून। अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुआ और थाना कुछ सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। थाना को बार बार आग्रह करते हैं हम लोग कि थाना कुछ करेगा, लेकिन अभी तक के कोई सुनवाई नहीं है, ना तो कोई क्या कहते हैं गिरफ्तारी वगैरह किया अभी तक। ये लड़की का बाप जो है वो इंतकाल कर चुके हैं। लड़की का पिता जो हुआ, लड़की की माँ जो है वो गूंगी है, वो कुछ भी नहीं बोल सकती है और जो बोलती है वो समझ भी पाना मुश्किल ही है। और समाज जो है बिल्कुल साथ देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पिता नहीं है। पिता होते तो शायद समाज भी साथ देता। इसीलिए लड़की जो है बेचारी बेबस है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि एसपी साहब से हम आग्रह करते हैं कि एसपी साहब कुछ तो दया कीजिए। आप लोग गरीबों का मसीहा कहलाते हैं और इस गरीब को देखिए, रहने के लिए घर नहीं है। हम लोग थाना में दौड़ दौड़ के परेशान हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। कम से कम गरीबों का मदद कीजिए एसपी साहब। बुला दियो भैया दे दिया आप पूरियो बवा दे आप बवा दियो ती बादी बोदी आप दिया बवा दे पूरी।